नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने चाइना बॉर्डर को लेकर के जो पूर्व सीडीएस की किताब थी, पूर्व आर्मी प्रमुख की जो किताब थी भारत की, जिसको गलत तरीके से संसद में प्रस्तुत करके अपने लिए बड़ा बवाल मोल लिया। क्योंकि इन सबके बीच में राहुल गांधी के चाइना के साथ जो रिश्ते रहे हैं, वो एक एक रिश्ते का पर्दाफाश हुआ है। और इस बीच राहुल गांधी के कांग्रेस द्वारा, नेहरू द्वारा जो पंचशील समझौता किया गया, उस पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को बेचा गया और उसके बाद से ही चाइना के साथ लगातार एमओयू होते रहे हैं। 2008 में आखिरी एमओयू जो चाइना के साथ एमओयू हुआ था, वो आखिरी हुआ था जो कि ऑफिशियल सबके सामने था, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस पूरे सरकार के सर्वे सर्वा थे। लेकिन सबके बीच में खबर तो यहां तक भी आ रही है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अभी हालिया में उस एमओयू को रिन्यू किया है। उस एमओयू को रिन्यू किया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब आपको आगे लिए चलता हूं, इस पूरे डील का कच्चा चिट्ठा खोलता हूं और भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने आखिरकार इस पंचशील समझौते को लेकर क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी देश को इनकी कांग्रेस पार्टी ने ही बेच दिया। इसे कहते हैं बेचना। तिब्बत भारत के हिस्से को ऑफिशियल कैसे इसके खानदान ने चाइना को दे दिया। चाइना के साथ आज एमओयू साइन करके बैठा हुआ व्यक्ति संसद में आकर के भारतीय सेना और भारत को बदनाम कैसे कर रहा है, उसका पूरा पर्दाफाश है ये वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। लिए चलते हैं आपको पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? इसमें सबसे जो प्रमुख पॉइंट है वो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि ये प्रमुख पॉइंट क्या है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने जो बताया है, उन्होंने कहा कि नेहरू का पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चीन के साथ सीमा पर स्थिरता और तथाकथित शांति सह अस्तित्व के उम्मीद में थे। ये तथाकथित उम्मीद थी उनकी, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल और एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ चल रहा था। ये सीडीएस ने बोला, लेकिन ये बात सच है। ये उसके बाद सीडीएस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे तिब्बत के विलय के बाद सीमा विवाद को औपचारिक रूप से सुलझाना चाहते थे, लेकिन चीन ने इसे केवल व्यापारिक समझौता माना और सीमा विवाद को अनसुलझा रखा। ध्यान रखिए, आज सीडीएस ने कहा कि जो भारत के साथ जो पंचशील समझौता किया तिब्बत के पर, उसे चीन ने एक व्यापारिक समझौता माना। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। व्यापारिक समझौता समझते हैं कि आपने कुछ दिया, उसके बदले में मैंने आपसे कुछ लिया। पंचशील समझौता सीडीएस, आज जो सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने कहा कि उस वक्त जब यह समझौता हुआ, चीन ने इसे व्यापारिक समझौता ही माना। आप खुद सोचिए कि आखिरकार कोई व्यापारिक समझौता क्यों मानेगा? इसका मतलब साफ है कि तिब्बत को लेकर के नेहरू ने, राहुल गांधी के नाना ने डील किया और तिब्बत को बेच दिया। तिब्बत को चाइना को बेच दिया और हिंदुस्तान में रहने वाले ये, जिन्होंने अक्साई चीन बेचा, जिन्होंने पीओके को ऑलमोस्ट बेच ही दिया और उसका जो वो था मामला था, उसको ले जाकर यूनाइटेड नेशन में लेकर गए। जो दो देशों का दो देशों का समझौता था, उसे यूनाइटेड नेशन ले जाने वाला कौन था? नेहरू। और आज उसका एक पोता ज्ञान दे रहा है कि भारतीय सेना ये, भारतीय सेना वो। और 2013 की एक वीडियो राहुल गांधी के कार्यकाल की, राहुल गांधी का कर्ता धर्ता थे सोनिया गांधी, जहां इनके रक्षा मंत्री ए के एंटनी की एक वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो में कहा जाता है
कि एक एंटनी की वीडियो है कि हम अगर चाइना बॉर्डर को डेवलप करेंगे, उसका विकास करेंगे, तो ये हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा रेदर देन हम उसका विकास ना करें। मतलब अगर हम विकास करेंगे तो हमारे लिए खतरनाक होगा, अगर हम विकास ना करें तो हमारे लिए मतलब वो खतरनाक से कम होगा, इसलिए हम विकास नहीं करेंगे। चाइना बॉर्डर पर सरेंडर करने वाले ये नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी, एक बार एक एंटनी का वीडियो जाकर देख लो, तुम्हारी सरकार में तुम्हारा रक्षा मंत्री क्या कह रहा था। मैं तुम्हारा इसलिए कह रहा हूं, रक्षा मंत्री पूरे देश के थे, लेकिन तुम लोग रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, चाइना को खरोच न लग जाए 2008 में जाकर एमओयू साइन करते हो। तुम्हारा रक्षा मंत्री संसद में भरी संसद में एंटनी बोलता है कि अगर हम बॉर्डर पर चाइना बॉर्डर का विकास करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा घातक होगा रेदर देन हम विकास ना करें। और आज चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना, हमारे फाइटर जेट फर्राटे भर रहे, सड़कें बन गई हैं, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे का डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, और आज तुम आकर दिखा रहे हो कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है। आप इसे समझ से पूर्ण रूप से बाहर है। और कुछ लोग राहुल गांधी को हाथों हाथ ले रहे हैं, अरे बड़ा है, मतलब कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत क्या बोला है, क्या क्या मतलब मोदी सरकार को हिला दिया है। अरे कुछ तो सोचो, कपड़े उतारकर सड़क पर आप डांस करने लगो, नाचने लगो, और कुछ लोग आपके समर्थन में आए और कहें कि वाह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे आप इस हद तक जा चुके हो कि आपको इतिहास, भूगोल, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं पता कि आपके पुश्तैनी ने क्या किया, अक्साई चीन बेचा, तिब्बत की हालत देखिए, पंसिल समझौते में क्या किया। और चाइना कह रहा है कि यह तो महज एक डील थी, व्यापारिक समझौता था। चाइना क्या यूं ही व्यापारिक समझौता कह रहा था वो? यानी कि नेहरू ने चाइना को पंचशील समझौते के तहत कोई बड़ी डील की थी क्या? वो डील, उसी डील का आज एमओयू एक्सटेंड करते हैं राहुल गांधी या सोनिया गांधी चाइना जाकर के। ये सारे सवाल हम और आप भले पूछ बार बार ही कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जो सीडीएस अनिल चौहान ने बातें कही हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात के बारे में क्लियर कर दिया कि नेहरू, देखो एक ऐसे पद पर बैठे हो, सीधे तौर पर नेहरू को पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने बात कही कि जो पंचशील समझौता था वो नेहरू की विफलता थी, नेहरू की विफलता थी। अरे नेहरू की विफलता तो दूर छोड़ो, तुम्हारा आपका रक्षा मंत्री बातें 2013 वाली सुन लेना। और जितने लोग राहुल गांधी पे कह रहे हैं, अरे राहुल गांधी ने संसद में यू वाली देखा था ना आपने, मैं इसलिए ये वाली कर रहा हूं क्योंकि संसद में इस तरह की चीजें करने की वो नहीं होती है। इस तरह से बैठता है वो, इस तरह से पंच मारता है, इस तरह की जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग राहुल गांधी संसद में कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कोई बच्चा संसद में पहुंच गया है और वो केवल और केवल बच्चे कुछ करते हो पता नहीं होता कि अगले पल वो क्या करेंगे। वही हाल राहुल गांधी का है, अगले पल वो क्या करेंगे वो किसी को कुछ नहीं पता। एक जोक वायरल हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा टेंस उसमें, एक जोक बता देते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री 2014 से पहले एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो कुछ बोलता नहीं था, और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आए हैं, वो इतना बोलते हैं, और 2000 अगर खुदा न खास्ता कहीं प्रलय आ गया और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो लोग यही कहेंगे अरे कुछ बोल ना दे। आप समझते हैं कुछ बोल ना दे मतलब? अगर प्रधानमंत्री बन गया और कहीं गया और यही लोग कहेंगे अरे कुछ बोल ना दे, नहीं तो कांड हो जाएगा। यह है राहुल गांधी का सच। अरे कम से कम राजनीति करो, इतनी तुच्छ स्तर की राजनीति ना करो कि सेना को आप कहो कि हमारी सेना गलवान घाटी में पिट रही है। ये तुम्हारे शब्द हैं राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारी धज्जियां उड़ा चुका है। ये जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी को थोड़ी समझनी पड़ेगी और पूरे कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी कि कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक लो। पंचशील समझौते से तुमने बेचा, अक्साई चीन तुमने बेचा, पीओके यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा तुम लेके गए,
एमओयू चाइना के साथ तुम कर रहे हो। जब तुम्हारी बारी आती तुम कहते हो बॉर्डर को डेवलप नहीं करूंगा, डेवलप करना हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, तुम करते हो। और आज जब पूरी तरह से बॉर्डर पर हमारी सेना फटाटे बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मतलब रोड से लेकर सब कुछ, एयर, सब कुछ आज हमारा पूरी तरह से मजबूत हो चुका है, तो आज तुम कह रहे हो कि हमारी सेना वहां पर सरेंडर कर रही है और निरंतर सरेंडर चिल्ला रहे हो। इस पूरे प्रकरण पर अपनी आप सभी अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्या कहते हैं आप राहुल गांधी पर? आखिरी शब्द आप जरूर भेजिए, बस इस पर लिखेगा। और हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। हमारा नंबर है 9911955719 9911955719। इस पर सहायता राशि भेजकर हमें सपोर्ट करें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।